हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के इस लेक्चर सीरीज में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है रिसोर्स प्रोविजनिंग। राइट, रिसोर्स प्रोविजनिंग की अगर हम बात करें कि व्हाट इज रिसोर्स प्रोविजनिंग, तो रिसोर्स प्रोविजनिंग को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, राइट, यहाँ पे सपोज एक सर्विस प्रोवाइडर है तो इसके पास वेराइटी ऑफ रिसोर्सेस ये अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए रिसोर्सेज R1, R2, R3 एंड सो ऑन। इसी तरीके से डिफरेंट यूजर्स यहाँ पे अवेलेबल है, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3। ठीक है, तो रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या करता है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका सिलेक्शन, देन अलॉटमेंट या डिप्लॉयमेंट, इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, मींस क्या होगा कि अगर सपोज किसी यूजर को कोई रिसोर्स यहाँ से या कोई सर्विस रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर क्लाउड से, ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स ने क्या कर रखा है, डिफरेंट रिसोर्सेज को ऑलरेडी यहाँ पे क्लाउड पे मेंशन कर रखा है या रिसोर्सेज को एक जगह गैदर कर रखा है। तो डिफरेंट यहाँ पे मेथड्स के थ्रू, मींस वो सिलेक्शन प्रोसेस हो सकता है, अलॉटमेंट हो सकता है, डिप्लॉयमेंट हो सकता है। दीज मैकेनिज्म्स आर अवेलेबल फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज टू देयर यूजर्स। राइट, तो बेसिकली दिस प्रोसेस इज नोन एज रिसोर्स प्रोविजनिंग। राइट, यानी कि क्या होता है, जो टाइम टू टाइम डिफरेंट यूजर्स, सपोज इसको किसी भी रिसोर्स का रिक्वायरमेंट है, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो वो डिफरेंट सेलेक्शंस या उसका मैनेजमेंट या जो हार्डवेयर अवेलेबल है, जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वो किस तरीके से मींस अलॉट किए जाते हैं, किस तरीके से सेलेक्ट करता है यूजर, ये सारा प्रोसेस जो मैनेज होता है, दिस इज नोन एज रिसोर्स प्रोविजनिंग। राइट, अब अगर इसको हम, ये तो थी जनरल टर्म में बात, अगर हम इसको टेक्निकली डिफाइन करना चाहें कि अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स प्रोविजनिंग, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इट इज नोन एज द मींस रिसोर्स प्रोविजनिंग मींस सिलेक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड रन टाइम मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर इंश्योरिंग गारंटीड परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशंस। राइट, दैट मीन्स कि यहाँ पे बेसिकली सिलेक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड रन टाइम मैनेजमेंट। सिलेक्शन मींस कि जो भी रिसोर्सेज यूज करना है, कौन सा रिसोर्स यहाँ पे क्लाइंट यूज करना चाहता है उसकी बात कर रहे हैं। देन डिप्लॉयमेंट, दैट मीन्स कि उसकी अवेलेबिलिटी, यानी कि नेटवर्क पे किस फॉर्म में अवेलेबल है। एंड देन रन टाइम मैनेजमेंट मींस कि अगर एग्जीक्यूशन हो रहा है, कोई एक रिसोर्स यूजर यूज कर रहा है, तो उसमें एडिशनल रिसोर्सेज का क्या रिक्वायरमेंट है या क्या रिसोर्सेज रिमूव करना है, ये सारी चीजें। तो रन टाइम मैनेजमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में मींस लाइक डेटाबेस सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम, आपका ये हो सकता है लोड बैलेंसर, इन सब की बात कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हार्डवेयर की बात करते हैं तो डिफरेंट स्टोरेजेस, नेटवर्किंग या सीपीयू, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो बेसिकली आपका रिसोर्स प्रोविजनिंग इज नोन एज द सिलेक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड रन टाइम मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर एज वेल एज डिफरेंट सॉफ्टवेयर, सो दैट कि वो जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, मीन्स वो जो प्रोसेस हो रहा है, वो एक्चुअली में जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में कंप्लीट हो जाए और क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। राइट, तो ये है आपका रिसोर्स प्रोविजनिंग। राइट, अब अगर इसके हम मेथड्स की बात करते हैं कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ रिसोर्स प्रोविजनिंग, तो बेसिकली रिसोर्स प्रोविजनिंग के 3 मेथड्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। 3 मेथड्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज नोन एज द स्टैटिक प्रोविजनिंग, सेकेंड इज डायनेमिक प्रोविजनिंग एंड थर्ड वन इज द यूजर सेल्फ प्रोविजनिंग। राइट, अब स्टैटिक प्रोविजनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए बेसिकली इसमें होता क्या है स्टैटिक प्रोविजनिंग में, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सपोज कोई सिचुएशन अगर अराइज होने वाली है, ठीक है, और अगर आपको पहले से आइडिया, लाइक अगर आपके घर पे सपोज कुछ गेस्ट आने वाले, ठीक है, इफ यू हैव दैट आइडिया कि मीन्स कितने लोग आने वाले हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करके रख सकते हो। राइट, तो ये सेम कंडीशन अप्लाई होती है आपकी स्टैटिक प्रोविजनिंग में, जिसमें कि आपको पहले से एक बेसिक आइडिया होता है कि कितने रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सो दैट जो सर्विस प्रोवाइडर होगा या रिसोर्स मैनेजर होगा वो क्या कर सकता है कि पहले से ही उतने रिसोर्सेज के लिए यहाँ पे सारा मैनेज करके रखता है, सो दैट कि कोई भी जितने यूजर्स को रिक्वेस्ट ग्रांट करनी है, जब भी उसका रिक्वेस्ट आए तो उसके लिए वो यहाँ पे रिक्वेस्ट ग्रांट कर सके। राइट, तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स भी मैंने मेंशन किए हुए हैं कि स्टैटिक प्रोविजनिंग, तो कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स में फर्स्ट इज प्रेडिक्टेबल एंड अनचेंजिंग डिमांड्स, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो यूजर का रिक्वेस्ट होता है, जो उसका डिमांड होता है, वो प्रेडिक्टेबल होता है, दैट मीन्स पहले से ही प्रोवाइडर को पता होता है
एंड अनचेंजिंग डिमांड्स, मींस ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम चेंज हो गए। सपोज अगर 5 यूनिट रिसोर्सेज के लिए रिक्वायरमेंट है तो वो पहले से ही पता होगा कि यहाँ पे 5 यूनिट रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एडवांस प्रिपरेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। दैट मीन्स कि अगर ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइडर को पता है कि कितना रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगा, वो सारे रिसोर्सेज सारे सर्विसेज के लिए एडवांस में वहाँ पे प्रिपरेशन करके रख लेगा, राइट। फिर उसके बाद एक और फीचर इसका मैंने मेंशन किया हुआ, दैट इज चार्ज्ड एट फ्लैट फी और बिल्ड ऑन मंथली बेसिस, राइट। दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलरली पहले से ही सर्विस पता है कि इतने यूनिट यूज करना है तो उसका एक फ्लैट फी बता दिया गया है कि सपोज $1000 या इस तरीके से कुछ भी जो भी फी होगा उसका वो बता दिया गया है, तो उतना ही चार्ज होगा। और इस तरीके से हो सकता है कि मंथली बेसिस पे इसको प्रोवाइड किया गया है इस सर्विस को। तो ये होता है आपका स्टैटिक प्रोविजनिंग, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डायनेमिक रिसोर्स प्रोविजनिंग, तो डायनेमिक का केस इस तरीके से है कि सपोज जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया था कि आपको पहले से पता है कि कितने गेस्ट आने वाले हैं तो वो तो स्टैटिक होगा। बट डायनेमिक का केस, सपोज अगर आपको ये पता है कि मींस 5 लोग आने वाले हैं आपके घर में, आपने सपोज उससे एक ज़्यादा या 2 ज़्यादा करके 7 मेंबर्स के लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ, बट सडनली क्या होता है 20 पीपल अगर आपके घर अचानक से आ जाते हैं तो क्या होगा, थोड़ा वहाँ पे सिचुएशन मिसमैनेज हो जाएगी। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे मींस बेसिक ऐसा गेस करके रख सकते हो कि अगर इतने से इतने हो गए तो आप क्या करोगे, या कुछ अगर सडन इस तरीके से मान लो कुछ ज़्यादा आ गए या कम आ गए, अगर कम आए तो भी प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है कि जो भी आपने प्रिपरेशन करी है वो वेस्ट होगी, ठीक है। तो आप ऐसी रिसोर्सेज के लिए वहाँ पे कर सकते हो मेंटेन, मींस ऐसे चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो सकते हो कि जिसको अगर बाद में भी आप यूज़ कर सकते हो, सो दैट उसका वेस्टेज ना हो, ठीक है। तो डायनेमिक में बेसिकली क्या होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो उसके लिए क्या करता है प्रोवाइडर, खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करता है कि अगर सडन चेंज आता है रिक्वायरमेंट में तो वो उसको मैनेज कर सके। मींस कि अगर एडिशनल रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट आ जाता है तो वो इन बिटवीन रिसोर्सेज को ऐड कर सके, या कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो ऑलरेडी इसने स्टार्टिंग में प्रोवाइड किए हुए हैं अब बीच में क्या हो रहा है उन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वो सर्विसेज यूज नहीं हो रही हैं, तो इन दैट केस वो क्या कर सकता है, उन सर्विसेज को रिमूव कर सकता है, राइट। अदरवाइज क्या होगा, रिसोर्सेज वहां पे अननेसेसरली वेस्ट होंगे, ठीक है। तो इसके फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज डिमांड ऑफ एप्लीकेशन में चेंज और वेरी, राइट। तो इस केसेस में जहां पे आपका रिक्वेस्ट चेंज होता है टाइम टू टाइम, इन दैट केस आपका डायनेमिक रिसोर्स प्रोविजनिंग कैन बी यूज्ड, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट इसका फीचर है एलोकेट्स मोर रिसोर्सेज व्हेन नीडेड एंड रिमूव्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर उसका रिक्वायरमेंट है, बीच में सडन रिक्वायरमेंट आ जाता है तो वो रिसोर्सेज को ऐड कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा वो रिसोर्सेज को वहां से रिमूव कर देगा, मीन्स उसकी सर्विसेज को ऑफ कर देगा, सो दैट कि उस रिसोर्सेज का वेस्टेज वहां पे ना हो, राइट। अब थर्ड वन इज यूजर सेल्फ प्रोविजनिंग, ठीक है। सेल्फ प्रोविजनिंग क्या है, इसमें कोई आपको प्री कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है या कोई बाद में रिसोर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, सारा का सारा कंट्रोल यूजर के हाथ में दे देते हैं, सो दैट अकॉर्डिंगली उसको जितना नीड है उतनी सर्विसेज वो क्रिएट करके यूज कर सकता है। मीन्स कि सपोज जैसे आपको दे दिया गया कि यूजर नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया, आपको जिस सर्विस का रिक्वायरमेंट है उस सर्विस को अकॉर्डिंगली यूज करो एंड देन उसको सर्विसेज का जो भी चार्ज आता है उसको आप पे करते हो, ठीक है। तो इसका फीचर देख लेते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, रिसोर्सेज आर परचेज्ड इन फॉर्म ऑफ वेब फॉर्म्स, ठीक है। मींस वेब फॉर्म के ये एक होता है बेसिकली सर्विस, वेब फॉर्म के इस फॉर्म में यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं और वो क्या करता है, इस पे अकाउंट क्रिएट करता है एंड देन यूज द सर्विसेज, ठीक है। मींस क्या होगा कि यूजर उसको ये सर्विस प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस पर वो अपना अकाउंट बनाएगा, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद जितना सर्विस वो यूज़ करता है उसका मींस वो रिकॉर्ड होता जाएगा कि इतना यूनिट इसने इस पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ किया है, तो वो सारा फिर जैसे आप क्रेडिट कार्ड में पेमेंट करते हो, क्या होता है पहले सर्विसेज यूज़ कर लेते हो देन उसका पेमेंट करते हो। तो इसी तरीके से सेल्फ प्रोविजनिंग में भी क्या होगा, कंट्रोल यूज़र के हाथ में होगा, वो सर्विसेज को पहले यूज़ करेगा, ठीक है। जो वहाँ पे चार्जेस आते हैं वो बाद में क्या करेगा, जितना चार्ज है उस पर्टिकुलर सर्विस का उसको पे कर देगा, राइट। तो ये है आपका यूजर सेल्फ प्रोविजनिंग, राइट। सो ये था बेसिकली आज के लेक्चर का, जिसमें मैंने आपको बताया कि व्हाट इज रिसोर्स प्रोविजनिंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड रन टाइम मैनेजमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देन मेथड्स ऑफ रिसोर्स प्रोविजनिंग, जिसमें मैंने आपको बताया स्टैटिक प्रोविजनिंग, डायनेमिक प्रोविजनिंग एंड यूजर
सेल्फ प्रोविजनिंग। स्टैटिक में मैंने आपको बताया कि अगर प्री कैलकुलेटेड यहाँ पे रिक्वेस्ट है, आपको पता है कि कितने यहाँ पे यूजर का रिक्वेस्ट आ सकता है, कितने रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट है, तो इन दैट केस यू कैन यूज स्टैटिक प्रोविजनिंग, राइट। और डायनेमिक प्रोविजनिंग के केस में कि अगर सडन रिक्वायरमेंट आती है या सडन रिमूवल ऑफ सर्विसेज होता है, रिमूवल ऑफ यूजर्स होता है, तो इन दैट केस यू कैन यूज डायनेमिक रिसोर्स प्रोविजनिंग, जिसमें कि कुछ यूजर्स बीच में ऐड भी हो सकते हैं और कुछ यूजर बीच में लेफ्ट आउट भी कर सकते हैं। और इसके बाद थर्ड मैंने आपको बताया यूजर सेल्फ प्रोविजनिंग, जिसमें कि सारा का सारा कंट्रोल यूजर के पास होता है। उसको वेब फॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस पर वो अपना अकाउंट क्रिएट करेगा एंड आफ्टर क्रिएटिंग द अकाउंट वो सर्विसेज को यूज करेगा एंड आफ्टर दैट उसको पे करेगा, जितना सर्विस उसने यूज किया उसके लिए जो भी चार्ज आएगा उसको पे करेगा, ठीक है। तो ये थी सारी चीजें आज की। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।